Hi everyone, welcome to another episode of Skin and Hair Care by Talwar Skin Clinics. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली अफेक्ट करता है यंग इंडिविजुअल्स एंड ओल्ड अलाइक, मेल्स एंड फीमेल्स अलाइक, विच इज़ हेयर फॉल एंड बॉल्डनेस या गंजापन. तो हेयर फॉल या बॉल्डनेस के ब्रॉडली कुछ कारण हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे मेल्स और फीमेल्स में. तो सबसे पहला फैक्टर जो 40 to 50% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है वो है जेनेटिक्स. सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से उसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं और आजकल मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं. सो दिस जीन ट्रैवल्स इन फैमिलीज एंड इट अफ्लिक्ट्स द जनरेशंस टू कम. सो वो सबसे बड़ा रीज़न होता है गंजेपन का या प्रीमैच्योर हेयर लॉस का. इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो है डैंड्रफ, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर स्लीप, दैट इज़ ब्रॉडली पुअर लाइफस्टाइल, देन एनी scalp diseases like scalp psoriasis, seborrheic dermatitis, and of course if the patient unfortunately has to undergo chemotherapy for his or her cancer treatment, तो भी acute hair loss हो सकता है. So ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से the body can be under stress and resultant hair loss can happen. एक और कारण जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है बिकॉज ऑफ द एरा दैट वी आर इन इज़ पोस्ट कोविड हेयर लॉस. सो पोस्ट कोविड टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं हम इसको. ये बहुत ही नई एक एंटिटी है बट इतनी ज़्यादा कॉमन है आजकल कि इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है. तो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में भी बहुत हेयर लॉस देखा जा रहा है आजकल और हेयर फॉल देखा जा रहा है आजकल. और ये यूजुअली 2 महीने के बाद शुरू होता है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड एंड इट लास्ट फॉर अराउंड 6 to 12 months. एंड ये इतना अक्यूट या इतना सिवियर होता है कि कई पेशेंट्स में गुच्छों में बाल झड़ते हैं. ये बहुत कॉमन हिस्ट्री है जो आजकल पेशेंट्स हमें दे रहे हैं. सो ब्रॉडली ये कारण ही होते हैं हेयर लॉस के, हेयर फॉल के, बॉल्डनेस के, मेल्स एंड फीमेल्स अलाइक. ऑफकोर्स जो पैटर्न एलोपेशिया है या जो जेनेटिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वो मेल्स में बहुत कॉमन है. फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 60 ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मेल्स गेट अफेक्टेड बाय इट, वेयर एज फीमेल्स में ये रेशियो कम है, 15 से 20%. तो ये तो कारण थे कुछ जिनके कारण ये बॉल्डनेस होती है या हेयर लॉस होता है. अब इनको ट्रीट कैसे करें? सो ब्रॉडली 3 पिलर्स हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट के. पहला है मेडिकल थेरेपी. सो मेडिकल थेरेपी में हम टॉपिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो वो आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है. सो और जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर हेयर लॉस है दैट इज़ मिनॉक्सिडिल, ओके, which is a very good medicine as far as alopecia is concerned or hair loss is concerned of any kind, and it is US FDA approved. There are various studies to prove, and in my own experience also minoxidil is a wonderful molecule, works very well for 80 to 90% of the patients who are on minoxidil. So minoxidil, finasteride, biotin, which is a hair supplement, okay. These are some of the options available as far as medical therapy is concerned. आजकल minoxidil analogs, Procapil, Redensil, ये सब भी मार्केट में आ गए हैं. There are other solutions also which contain stem cells and growth factors, but उनका रोल अभी भी समझा नहीं जा सका है. So if you ask me, minoxidil, finasteride and biotin, these are 3 things which have helped most people as far as medical therapy is concerned. Now quickly shifting to the injectable forms of therapy, माने injections. तो आप सब लोगों ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या PRP के बारे में सुना होगा. वो एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ थेरेपी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है,
बट आई वुड कॉल इट एज एन एडजंक्टिव थेरेपी. एज अ मोनोथेरेपी का मतलब केवल PRP से 30 से 40% पेशेंट्स में ही रिजल्ट्स मिल सकते हैं. बट अगर इसके साथ आप मेडिकल थेरेपी भी लेंगे द एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स ऑलमोस्ट ट्वाइस. प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी संक्षेप में मैं बोलूँ तो आपका हम ब्लड ड्रॉ करते हैं एक टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफ्यूज में. जिस टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं उस जेल सेपरेटर के साथ आती है, उसमें हम आपके ब्लड को डालते हैं, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफ्यूज में डाल के प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करते हैं. इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बहुत ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड्स होते हैं और प्लेटलेट्स में अल्फा ग्रैनुल्स होते हैं. जैसे ही वो आपकी स्किन या हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग एरिया को हिट करते हैं, दोज आर रिलीज्ड. उसकी वजह से नियोवैस्कुलराइजेशन या नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होती हैं. थ्रू कीमो अट्रैक्शन स्टेम सेल्स अट्रैक्ट होते हैं और जो ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके पतले बालों को मोटा करने में हेल्प करते हैं. हेयर डेंसिटी, हेयर ग्रोथ भी बढ़ाते हैं, स्पेशली बाय एक्टिवेटिंग द इनएक्टिव फॉलिकल्स और द डोमिनेंट फॉलिकल्स. अब PRP के अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म्स में एक और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है विच इज़ वेरी न्यू टू द इंडियन मार्केट बाय द नेम ऑफ रीजेनरा एक्टिवा. सो इसमें हम ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्ट टेक्निक यूज़ करके आपके हेयर फॉलिकल्स को डेंस करने की कोशिश करते हैं, हेयर थिनिंग को एड्रेस करते हैं. इसके अंदर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पेशेंट्स ब्लड, हम पेशेंट्स के एक्टिव ग्राफ्ट्स लेते हैं, फॉलिकल्स लेते हैं जो आपके कान के पीछे का एरिया होता है, दैट इज़ द मोस्ट वैस्कुलर एरिया. इन ग्राफ्ट्स को हम एक पॉड में डालते हैं और वो उस पॉड को मशीन में डालते हैं जो कि एक स्टेम सेल सोल्यूशन बना के हमें देती है और वही सोल्यूशन हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं. सो संक्षेप में ये रीजेनरा एक्टिवा है. हाउ इट इज़ बेटर देन PRP बिकॉज इसके अंदर एक तो हम आपके ग्राफ्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दोज ग्राफ्ट्स विच आर ऑल्सो यूज्ड इन एन एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर. सो दीज ग्राफ्ट्स they basically contain millions of stem cells. So we are re-injecting your scalp with something that gives rise to every cell and organelle in your body. So obviously इसमें भी नियोवैस्कुलराइजेशन होती है, रिक्रूटमेंट होती है, बहुत सारी ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स और स्टेम सेल्स स्टिमुलेट होते हैं जिसकी वजह से हेयर रीग्रोथ होती है. एंड अनलाइक PRP इसमें नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड इज लेस. One session would suffice for 1 to 1.5 year, but PRP में आपको repeatedly session लेने पड़ सकते हैं 3 से 6. ठीक है. Now coming straight away to the third pillar, which is surgery. Hair transplant, you know, is the end all as far as baldness is concerned और androgenetic alopecia is concerned. ऐसे patients में जिनको cosmetic improvement बहुत drastic चाहिए, who don't have time to wait for medical therapy or injectable therapy to work or who are not suitable for these treatments, उन लोगों में हम transplant advocate करते हैं. It is an absolutely safe procedure. Previously हम FUT, that is follicular unit transplant करते थे, but अब हम FUE, FUI ही practice करते हैं. ये बहुत ही successful procedure है. Results are very good, very promising. But again, patient selection and trained hands are very important in delivering the right result to you all. So संक्षेप में ये था आज का टॉपिक, baldness और हेयर फॉल, उसके कारण और उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़. इनके बारे में आपको कोई भी सवाल पूछने हो, एनी क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम. यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I would love to answer. Till next time, I'll see you in the next episode. Take care.